नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल जेमसन और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, आज मैं आप सबों को उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कि कह लीजिए कि देश लेवल के मुख्य धारा के जो हस्ती हैं, कहीं न कहीं सर के करीब रहे हैं। चाहे वह प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे वे सेलिब्रिटी हो, चाहे वे राजनेता हो, चाहे देश लेवल के उद्योगपति हो। तो बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए हम डायरेक्ट जो है सर से मिलता हूं। मर्तन प्रताप सिंह, स्वागत है सर हमारा सुपर फास्ट मीडिया चैनल में। सर, चूंकि सर आप राजघराने से सर आप ताल्लुकात रखते हैं, आपका जो है कि राजनीति जो है आपको विरासत में मिला है, आप माननीय सांसद के सुपुत्र हैं। सर, क्या वजह रहा कि सर आपका रुचि जो है, सर इंटरेस्ट जो है आपका व्यवसाय की ओर बढ़ा? नहीं, पहला तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैं राजघराने से नहीं हूँ। मेरी ससुराल जरूर राजघराना में है। और दूसरा चीज़ कि हमारे साढ़ू भाई साहब के पिताजी सांसद थे। मेरे घर में कोई राजनीति नहीं किया, मैं भी राजनीति में नहीं हूँ, बस सभी लोगों से परिचित हूँ। सर, आपके देश लेवल के चाहे जो भी सेलिब्रिटी रहे हों, उद्योगपति रहे हों, राजनेता रहे हों, या कह लीजिए कि हाई लेवल के ऑफिसर्स रहे हों, कहीं ना कहीं वे आपको बैचमेट रहे हैं, क्लासमेट रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपके करीबी रहे हैं सर। तो सर, ये कह लीजिए कि इतना हायर लेवल पर आप का जो सर सर्कल है, तो सर गढ़वा जैसा जगह को जो है आपने अपना कर्म क्षेत्र बनाया है। आप जेएमडी हीरो के डायरेक्टर हैं सर, कैसे हुआ सर? नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। गांव में हमारी पैदाइश है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा हमारा देहरादून में सुप्रसिद्ध डून स्कूल में हुआ, जहां मैं 1977 में 7th क्लास में ज्वाइन किया। और डून स्कूल में ही बोर्डिंग स्कूल था, जहां पर सभी लोग हॉस्टल में रहते थे, एक भी डे स्कॉलर नहीं था। हम सभी 540 लोग उसी कैंपस में 72 एकड़ के कैंपस में रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे। हम लोग को बाहर जाना कहीं से अलाउड नहीं था। 8 महीना उस कैंपस में हम लोग लगातार रहते थे। उस दौरान में हॉस्टल में रहते समय जो हमारे साथ जो लोग पढ़े, वो बहुत ही भिन्न बैकग्राउंड के लोग थे। बिजनेसमैन के लड़के थे, ब्यूरोक्रेट्स के लड़के थे, फिल्म स्टार्स के लड़के थे। एक तरह से एक अभिजात वर्ग का ककून था। हम सभी लोग उसमें रहते थे। फिर कॉलेज के टाइम में 12th करने के बाद 1983 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला करोड़ीमल कॉलेज में, लेकिन हॉस्टल नहीं मिल पाया। तो मैं हिंदू कॉलेज जो सटा हुआ एक कॉलेज था, उसके हॉस्टल में मैं 3 साल रहा। तो मुझे ये डिस्टिंक्शन मिला कि हिंदू कॉलेज हॉस्टल में मैं 3 साल तक एज ए इलीगल गेस्ट रहा। इसी वजह से हिंदू कॉलेज के जितने लोग हैं उस हॉस्टल के, और अपने एलुमनाई मीट में हमको सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि 3 साल तक एज ए इलीगल गेस्ट मैं उस हॉस्टल में रहा। पढ़ाई हिस्ट्री ऑनर्स मैंने करोड़ीमल कॉलेज से किया, और हम सभी लोग ग्रेजुएशन 86, 87, 88 के आसपास सब लोग करके निकले। वो ज़माने में यूपीएससी सबसे प्रसिद्ध एग्ज़ाम था। हम तो जानते थे कि इस एग्ज़ाम के लिए मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि इतना मेहनत मेरे लिए करना संभव नहीं था। क्योंकि घर में पहले से ही खेत था, तो हम तो बिजनेस करने के लिए सिंपली चले आए। लेकिन हमारे बैच के जो लोग थे, मैं बड़े आसानी से 50-60 आईएएस, आईपीएस और इनकम टैक्स वालों को गिन सकता हूँ कि जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, हंसराज कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज और एसआरसीसी, ये ऐसे कॉलेजेस थे कि जिसमें हर बैच में लड़के आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है क्लियर करते थे। और इसी वजह से उन सभी लोगों से आज भी संपर्क है, क्योंकि हॉस्टलर्स का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उनसे नज़दीकियाँ रहती हैं, क्योंकि आप लोग एकदम बेस लेवल पर आपने बचपन बिताया है साथ में, तो उनसे बहुत फ्रैंकनेस रहता है।
रही बात डून स्कूल की, तो डून स्कूल के लोग वो प्रशासनिक सेवा को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लिहाजा उनका जो स्ट्रीम था वो बहुत अलग था। कोई फैशन डिज़ाइनर हो गया, तो कोई बैंकर हो गया, तो कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब होटल इंडस्ट्री में कोई, मतलब तमाम वो वहाँ का स्पेक्ट्रम अलग अलग था। और